जो देवांशील तो तेला हो. Good morning to all. I, Vaidya Deepika Yadav, would like to welcome Vaidya Sandeep Patil sir in our Asavarist webinar 2023. It's my great pleasure to introduce sir, who is going to talk to us about his experience in Sandhan Kalpana. Sir has been practicing Ayurveda in Nasik since 21 years. He has completed his graduation from DCS Ayurved Mahavidyalay, Dhule. He is disciple of respected Vaidya Nana Joshi sir and Vaidya Samir Jamadagni sir. He is famous for his Marma therapy, which he is trained under Dr. Shanmugam sir of Tamil Nadu. List in Panchakarma, disorders. He is actively involved in Harit Vishwa project associated with tree plantation at Sant Nivrittinath Maharaj Temple, Trambakeshwar since 2009. Many students are trained and are being trained under him who are practicing and serving Ayurvedic treatment in different parts of India. We have been eagerly waiting for your guidance, sir. Now I request Vaidya Sandeep Patil, sir, to enlighten us with his priceless knowledge. गुड मॉर्निंग. गुड आवाज मॉर्निंग. ऐकू येतोय सगळ्यांना? हो सर, येतोय आवाज. येस सर. हिंदी ऐकणारे किती आहे आणि मराठी ऐकणारे किती आहेत? बऱ्यापैकी बरेच जण हिंदीमध्ये आहे सर. त्याच्यामुळे जर शक्य झालं हिंदी ठीक, काही हरकत नाही. कम्फर्ट वाटेल ते. ठीक. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. मेरी आयुर्वेद की शुरुआत वैद्य समीर जमदग्नि सर से स्टार्ट हुई. आसो और अरिष्ट सर के पास मैंने ज्यादा पढ़ने के लिए समय नहीं मिला मुझे, लेकिन सर के यहाँ पे देखा मैंने. और बाद में क्लिनिक 2001 में जब स्टार्ट किया तब मेरे एक दोस्त है वैद्य मनीष जोशी, उनसे मैंने पहली संधान कल्पना देखी. बाद में नाना जी के यहाँ पे अलग अलग द्रव्यों के आसो देखे, जैसे बदरासो. बदरासो बोले तो बदर बेर का जो पेड़ होता है उसके फल जिस सीजन में आते हैं उससे बदरासो बनाया जाता है. तब चरक देखा, चरक में लिखा था पत्र फूल फल मूल कंद, इनसे ये कल्पना बनाई जा सकती है. तो अभ्यासात प्राप्यते दृष्टि कर्म सिद्धि प्रकाशनी. सिद्धि चाहिए तो एक्शन में आना चाहिए. एक्शन में आना चाहिए तो पहली बार मैंने पहला आसवरिष्ठ बनाया द्राक्षासो. द्राक्षासो पहला आसवरिष्ठ बनाया. उस साल बारिश बहुत हुई थी और जब द्राक्ष के फल जो है एन सीजन में एक फार्मर थे और आए, उन्होंने चिंता बताई कि ऐसा ऐसा है, बारिश आ रही है, सादा पूरा द्राक्ष तैयार हो गया था, अभी द्राक्ष को भाव नहीं मिलेगा. मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे द्राक्ष दे सकते हैं? तो बोले हाँ मैं दे सकता हूँ. तब मैंने पहली संधान कल्पना बनाई. आसव अरिष्ट जो है, अरिष्ट चरकाचार्य बोलते हैं कि कफकृत जो दोष होते हैं उनको पचाने के लिए या उनका मेटाबॉलिज्म करवाने के लिए सबसे श्रेष्ठ अरिष्ट है. अरिष्ट तीक्ष्ण होते हैं, क्वाथ इस्तेमाल करते हैं. आपने देखा होगा इन 4-5 दिनों में आसव जो है वो स्वरस से इस्तेमाल करते हैं. बाद में एक बार पुनः खड़ीवाले दादा के पास जाना हुआ
तब मैंने वहां पे आसवारिष्ट बनाते हुए बाकी के एक दो कल्पनाएं, एक दिन गया था, जितना एक दिन में देख सके उतना मैंने देखा। फिर दातार शास्त्री की किताबें पढ़ी तो ध्यान में आया कि ग्रंथ में जो वाद है उनके भी आसवारिष्ट बनाया जा सकते हैं। पिछले 2 साल में कोविड था, तो 2 साल पहले श्वास कास के लक्षण बहुत ज्यादा थे, तो नागरदी क्वात वाग्भट में आया है। नागर, पुष्कर, गुडुची, कंडकारी, तो ये पार्श्वशूल श्वास कास 2 साल पहले जब कोविड आया था तब त्र्यंबकेश्वर की यात्रा कुछ जो आध्यात्मिक लोग थे वो कर रहे थे। उस टाइम पे नागर आदि क्वात का अरिष्ट बना के हमने दिया था, तो उसके बहुत अच्छे परिणाम दिखाई दिए। मेरे पास में जो बनाता हूं उसमें एक मध्वासव, अमृतारिष्ट, परिभद्रासव, भृंगराजासव, तो उसमें एक परिभद्रासव जो है वो खड़ी वाले दादा से उनकी 21 वर्ष पुरानी जो बाकी का ये है, 21 साल पहले पीछे देख के उन्होंने लिखा हुआ जो एक किताब है, तो उस किताब में आया था परिभद्र यानी निम्ब। अभी निम्ब को अरिष्ट भी बोला है, तो पिछले साल के कोविड में हमने परिभद्रासव बहुत इस्तेमाल किया। ग्रंथ में अलग अलग पाठ आए हुए हैं, अलग अलग पाठ के हिसाब से एक ही नाम से 2 या 3 अरिष्ट अगर आए हैं तो उसका ग्रंथ में पाठ और अधिकार देख लेना जरूरी है। जैसे कुमारी आसव है, कुमारी ये प्रधान द्रव्य है, बाकी के कुमारी आसव के 3 कुमारी आसव नंबर 1, 2, 3 ऐसे 3 प्रकार मार्केट में मिलते हैं। नाम अगर एक ही हो लेकिन उसका अधिकार जो है वो ग्रंथ के हिसाब से अधिकार आता है। ये बनाना तो मैंने स्टार्ट किया, लेकिन मेरे पास इतने पेशेंट नहीं थे कि मैं सारे पेशेंट को आसवारिष्ट दे सकूं। तो त्र्यंबकेश्वर में हर एकादशी को क्लिनिक होता है, तो उस क्लिनिक में देना शुरू किया। दवाइयां खुद बनाते हैं और देते हैं तो उसका परिणाम अच्छा मिलता है। डॉक्टर जीवन ने अच्छा बताया कि जैसे एक पिक्चर है इंग्लिश, कोई भी पका सकता है, जैसे छाछ जो है दही कोई भी लगा सकता है, वैसे आसवारिष्ट जो है वो कोई भी बना सकता है। पहले वक्त जब बनाते हैं तब थोड़ा डर रहता है आदमी को, बनेगा, अच्छा बनेगा, नहीं बनेगा, लेकिन जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि कैसा बन पाया है। यात्रा में हर साल 50 से 100 लीटर आसवारिष्ट जो है वो पेशेंट को दिया जाता है हर साल। मैं दवाइयां बनाता हूं, दवाइयों में से एक भाग प्रसाद रूप अगर सेवा कार्य में इस्तेमाल होता है तो हर एक प्रसाद अच्छा ही होता है। हाँ, बनाते समय दिक्कतें आती है बोले तो कभी कभी हो जाता है, फंगस आ जाता है, तो बाकी सारे बातें जीवन डॉक्टर ने आपको बताई है, क्या क्या करना है, क्या क्या है, उस बारे में मैं बताऊंगा नहीं, ज्यादा समय भी नहीं है, 8:30 बज गए हैं, लेकिन कुछ युक्तियां आपको बताता हूं। जिस सीजन में जो द्रव्य आपको अच्छे मिले और उसको आपको इस्तेमाल करना है, उसका आप आसवारिष्ट बना सकते हैं।
मान लो बारिश के दिन खत्म होने में आते हैं, श्रावण महीना आखिरी में, श्रावण महीने के आखिरी में भृंगराज अच्छा मिलता है, उसके पुष्प भी निकल आते हैं, तब भृंगराजस्व आप बनाते हैं तो साल भर का आपका काम बन जाता है। उसी तरीके से द्राक्ष जब निकलते हैं तो द्राक्षास्व बनाते हैं। अभी खड़ी वाले दादा ने और आसान कर दिया, अगर अरिष्ट नहीं बना रहे हैं, ताजे अगर आपको स्वरस मिल रहे हैं तो उसकी मात्रा कितनी लेनी है, तो उसकी मात्रा जो है चौगुनी मात्रा लेनी है। क्वाथ के लिए अगर 1 पट लेते हैं तो आसव के लिए ताजा जो स्वरस है वो चौगुना लेना है। 2-3 आसव अरिष्ट मैं बताता हूँ, मेरे प्रैक्टिस में मैं अच्छे से इस्तेमाल करता हूँ। एक कुटजारिष्ट ये जो आया है, कुटज दूसरा द्रव्य आता है, उसमें शक्कर तीसरा द्रव्य आता है, उसमें धायटी पुष्प चौथा द्रव्य आता है, उसमें अपना इसका फूल, मोह के फूल आते हैं, 5वां द्रव्य आता है गंभारी की छाल। उसका अधिकार बहुत बढ़िया है। अधिकार ग्रंथकर्ता ने बोला है कि सब प्रकार के ज्वर कम करता है, और अतिसार जो है, अतिसार नहीं बोला कि धनंजय जो है वो धनंजय अच्छा करता है। धनंजय अग्नि जो है, अग्नि बढ़ाता है। तो कुटजारिष्ट कैसे काम करता है? कुटज जो द्रव्य है वो कफ को पतला करने का काम करता है, और बाकी के द्रव्य जो है वो अग्नि को बढ़ाने का काम करते हैं। कुटज ग्रहणी में आया हुआ द्रव्य है, तो ये कल्प जो है ग्रहणी पे अच्छा काम करता है, अग्नि को अच्छा बढ़ाता है, पित्त में अच्छा सुधार लाता है। अतिसार में सब लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अतिसार जो है वात प्रधान बताया गया है। प्रधान दोष जो है उसमें वात है। वात को कम करवाने के लिए सबसे अच्छा द्रव्य जो है वो अग्नि है। अग्नि अगर बढ़ता है तो पंचमहाभूत में अग्नि बढ़ेगा तो वायु जल्दी से कम होता है, इसीलिए अतिसार जो है वो कम होता है। विडंगारिष्ट एक इस्तेमाल में मेरे ज्यादा है। विडंगारिष्ट जो है आया हुआ है वितृदीय अधिकार में, 18 प्रकार के कुष्ठ ठीक करता है, 20 प्रकार के प्रमेय ठीक करता है। अष्टिला जो है वो अष्टिला में इस्तेमाल होता है। मूत्र अगर एक जगह पे रुक जाए, उस जगह पे विडंगारिष्ट इस्तेमाल होता है। तो अभी विडंगारिष्ट तो सब लोग कृमि के लिए इस्तेमाल करते हैं, बराबर है, कृमि के लिए आया है, क्योंकि वितृदि में कृमि जो है वो जल्दी पड़ते हैं। प्रमेय में है जो दोष एक जगह पे ठहर जाते हैं, धातु एक जगह पे क्लीनता अवस्था आने के कारण खराब होते हैं, वहां कृमि होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। जहां जल तत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाए, अष्टिला में मूत्र अगर एक जगह पे रुक जाए तो वहां पे कृमि होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। एक अधिकार उसमें अलग बताया गया है कि हनुस्तंभ जो है वो हनुस्तंभ में इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल में एक कैंसर का पेशेंट था, उसका जबड़ा जो है वो खुल नहीं रहा था। रेडिएशन बाकी के होने, सर्जरी और रेडिएशन होने के कारण मुंह जो है वो अच्छे से खुल नहीं रहा था। आसव और अरिष्ट जो है वो आम्ल धर्मी होते हैं, सारे जो है उसमें खट्टापन होता है। आम्ल द्रव्य जो है वो शैथिल्यता निर्माण करता है। शैथिल्यता निर्माण होने के कारण जहां पे बहुत ज्यादा प्रमाण में स्पाज्म है, वो स्पाज्म खोलने का काम भी जो है वो आसव अरिष्ट करता है। इसमें जो है विडंगारिष्ट हम गार्गलिंग के लिए भी देते हैं, अभ्यंतर पानार्थ भी देते हैं। तो सड़ना गलना खराब होना जो है वो विडंगारिष्ट से कम होता है। कृमि उसके कारण जाते हैं, इसलिए कृमि विकार में वो सब लोगों ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अभी बहुत जगह पे देखा जाए तो
ये सारी संधान कल्पना है। संधान यानी कि जोड़ना। दो द्रव्य बाकी के द्रव्य इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होके एक अलग सा यज्ञीय कर्म दिखाते हैं। संधान, संधान ये एक शब्द आया है जहां पे जोड़ना है। इनफर्टिलिटी में भी संधान जो है वो संधान, फर्टिलाइजेशन होने के बाद संधान होगा तो ही गर्भ जो है जुड़ पाएगा। इस कंडीशन में धातकी जो है वो फर्मेंटेड प्रोसेस में नहीं इस्तेमाल करती। धातकी जो है वो तंडुलोदक के साथ इस्तेमाल की जाती है। संधान कर द्रव्य जो है, अभी गर्भ उत्पादक जो भाव बताए हैं चरकाचार्य ने, उसमें सौमनस्य, मध्य सौमनस्य जननाम ऐसा बोला है, तो मध्य की जगह पे आसवारिष्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रेस लेवल आसवारिष्ट अच्छे से कम करवाते हैं, सौमनस्य जनन होता है और गर्भधारणा अच्छे से होती है। वैद्य ने मध्य निर्माण नहीं करना चाहिए और मध्य बेचना नहीं चाहिए। संधान कल्पना में जो आसवारिष्ट तैयार होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन लगभग 6-7% ही होता है। आप अल्कोहल मीटर प्रयोगशाला में जाएंगे जहाँ पे ये प्रयोगशाला जो होती है, वहां इंस्ट्रूमेंट प्रयोगशाला की जहाँ पे मिलते हैं वहां पे वो अल्कोहल मीटर मिलता है। वो अल्कोहल मीटर अगर डालेंगे तो आपको फर्मेंटेशन कितना हुआ है ये भी पता चलता है। अभी अलग आसवारिष्ट में एक आरगवद आसव बनाता हूँ। आरगवद की फलियां जब अच्छे से मिलती है, वो अच्छे से पक जाती है, उसकी गिरी निकाल लेते हैं। आरगवदादि जो गण बताया गया है वो कफग्न है। आरगवद गण जो शोधनादि गण संग्रह में बताया गया है वो कफग्न है। तो कफग्न द्रव्य जो है वो आसवारिष्ट के साथ दिए जाए, उसका आसवारिष्ट अगर बनाया जाए तो वो बहुत फायदेमंद दिखाई देता है। तो आरगवद से हम आरगवदासव जो है वो मनाते हैं। काल कैसे देखना है? बहुत सारे आसवारिष्ट आए हैं, लेकिन आसवारिष्ट सबसे ज्यादा सेफर आपको इस्तेमाल करने हैं तो वसंत में आसवारिष्ट इस्तेमाल कीजिए। तो वसंत में बिन दिक्कत आप आसवारिष्ट आग बंद करके दे सकते हैं और अच्छे परिणाम मिलते हैं। दूसरी बात, बारिश के सीजन में जहां पे अग्निमंद होता है उस टाइम पे आसवारिष्ट जो है, वर्षा ऋतु में आसवारिष्ट आप बिन दिक्कत दे सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में अगर आसवारिष्ट अगर आपको इस्तेमाल करने हैं या तो फिर शरद ऋतु में करने हैं तो शरद ऋतु में बहुत कम करने हैं, और अगर ग्रीष्म ऋतु में करने हैं तो अनुपान में ठंडा पानी आप अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए बोलना है पेशेंट को। बहुत बार आसवारिश की टेस्ट जो है थोड़ी तीक्ष्ण लगती है, तो उसको कैसे दे सकते हैं? तो उसको शक्कर के साथ आप दे सकते हैं। शक्कर के पानी के साथ दे सकते हैं। बच्चों को मध और शहद और पानी के साथ दे सकते हैं। फल के रस के साथ आप आसवारिष्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लेने की सबसे आसान तरीका है जो पैलेटेबल होता है और अच्छा फायदा दिखाई देता है। अच्छा आसवारिष्ट का रंग, रूप, रस ये अच्छे से तैयार होता है और परिणाम भी आसवारिष्ट से अच्छे मिलते हैं। ग्रंथि के इसमें खदीरारिष्ट काम अच्छा करता है, और जो अर्श अध्याय में आया हुआ द्राक्षासव है वो अच्छा काम करता है। बहुत बार ग्रंथ में आए हुए आसवारिष्ट जो है, कौन कौन से अध्याय में आसवारिष्ट आए हैं, तो पहला ज्वर अध्याय में बहुत सारे आसवारिष्ट आपको देखने के नहीं मिलेंगे। रक्त पित्त में ज्यादा नहीं मिलेंगे। बाद में की जो ग्रंथ करता है उन्होंने आसवारिष्ट में एक उशिरासव इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रमेय में सबसे ज्यादा है, अर्श में सबसे ज्यादा है,
गृहिणी में आसवरिष्ठ सबसे ज्यादा आए हुए हैं। तो प्रमेय में एक पलाश पुष्पासम हम इस्तेमाल करते हैं। ग्रंथ में एक योग आया है कि पलाश और शक्कर ऐसा इस्तेमाल करते हैं तो प्रमेय ठीक होता है, लेकिन मन में संदिग्धता होती है कि पलाश का अगर हम शक्कर के साथ इस्तेमाल करेंगे तो तकलीफ हो सकता है और शक्कर बढ़ेगी। तो उसमें पलाश पुष्पासव जो है, आसवरिष्ठ जो है, वो पहले से ही शक्कर जो है शरीर में की कम करवाते हैं। शक्कर खून में की कम करवानी है। खून में अगर शक्कर आती है तो प्रमेय है ऐसा आप बोल नहीं सकते। बहुत बार जैसे अजीर्ण होता है, अजीर्ण के कारण भी कफाजीर्ण या आमाजीर्ण में बहुत बार शक्कर जो है वो बढ़ी हुई दिखाई देती है। वहां पे अगर आसवरिष्ठ इस्तेमाल करते हैं या शुंठी और गर्म पानी सुबह के वक्त इस्तेमाल करती है तो पेशेंट का आमाजीर्ण खत्म होता है और उसकी ग्लूकोज लेवल कम आती है। पेशेंट बोलता है कि नहीं अभी शक्कर कम हो गई, डायबिटीज कम हो गया। उसको डायबिटीज होता ही नहीं है, वो अजीर्ण का एक लक्षण होता है। अभी प्रमेय में आए हुए आसवरिष्ठ में एक लोधरासव है। लोधरासव जो है उसके पहले आया हुआ है लोहासव। लोहासव और लोधरासव कफ कम करते हैं और किलास पुष्ट में भी अच्छा काम करते हैं। किलास बोले तो श्वित्र, श्वित्र में जो है कृमि अध्याय और श्वित्र ये नजदीक नजदीक में आए हैं। जिस व्याधि में दो संप्राप्तियां अगर नजदीक की हो तो वैसे अध्याय ग्रंथ में पास पास आए हुए रहते हैं। पढ़ाना चालू किया, एक एक आसवरिष्ठ बनाते गए। अमृतारिष्ट बनाया, परिभद्रासव बनाया, भृंगराजस्व जो है, भृंगराजस्व जो है वो बहुत शरीर में पुराना जो मल है वो भी अच्छा निकालता है, कामोत्तेजक है, इनफर्टिलिटी में अच्छा काम करता है। नाम ही भृंगराज बोले तो काला, बाल भी अच्छे से काले बनाता है। पिंडासव एक ग्रंथ में आया है। पिंडासव जो है वो भेड़ से बनता है, बेबीतक से बनता है। पिंडासव का अधिकार जिसको लगता है कि व्याधि नहीं होने चाहिए उसने पिंडासव का सेवन करना चाहिए। जिसको बहुत ज्यादा जिसने स्नेह लिया है उसने पिंडासव लेना चाहिए। द्रव्यों में अवलेहों में जैसे च्यवनप्राश रसायन है, गोलियों में जैसे चंद्रप्रभा रसायन है, रसायनों में जैसे त्रिफला रसायन है चूर्ण में, वैसे आसवरिष्ठ में रसायन जो है वो पिंडासव है। वो ग्रहणी अधिकार में आया है। तो आसवरिष्ठ काम कैसे करता है? मान लो आपने तक्रारिष्ठ बनाया, तक्र जो है पूरा स्नेह निकल जाता है, उसमें का जो किण्व रहता है उसमें फैट को मेटाबोलाइज करने की बहुत अच्छी क्षमता होती है। आप अगर सूत्रस्थान में अगर जाएंगे तो जहां पे स्थौल्य है वहां पे तक्रारिष्ठ इस्तेमाल करने के लिए बोला है। तो तक्रारिष्ठ जो है फैट मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत बढ़िया करता है। तक्रारिष्ठ दो जगह पे आया है, एक आया है उदर में और दूसरा आया है अर्श में। अर्जुनारिष्ट जो है, अर्जुन को नदी सर्च बोलते हैं। अर्जुन की जैसी स्थिति हुई थी, भयदंत मम गात्राणी, वैसे अगर स्थिति अगर किसी को होती है तो अर्जुनारिष्ट देना है। वहां पे सबसे पहला काम जो है आश्वासन सबसे अच्छा काम करता है। हृदय मन का स्थान है। पेशेंट को अगर आपने आश्वासन दिया कुछ आपको होने वाला नहीं है
आप ठीक हो सकते हैं। तो पेशेंट दवाइयां लेने के लिए तैयार होता है। अग्नि जो है आसवारिष्ट में सबसे मूल कल्पना है। आप अगर अग्नि को अच्छा करते हैं तो बाकी की व्याधि अपने आप अच्छे से ठीक होना चालू होती है। तो जहां जहां पे अग्नि बिगड़ा हुआ है उस अध्याय में आपको आसवरिष्ठ मिलेंगे। अभी फल पत्र पत्र से एक आसवरिष्ठ में वासकासव हम बनाते हैं। वासकासव का अधिकार जो आया है तो सर्व शरीर में जो शोथ होता है वहां पे एक वासकासव इस्तेमाल करते हैं। आसव और अरिष्ट जैसे अभ्यंतर काम करते हैं। अभी पिछले यात्रा में हमने देखा, मन में एक सोच थी कि आम्ल द्रव्य वात कम करते हैं, तो बाहर से अगर आसवरिष्ठ इस्तेमाल करेंगे तो कैसा इफेक्ट मिलेगा। जहां पे स्तंभ हुआ है या ग्रह है, वो बाहर से अगर आसवरिष्ठ आपने अगर लगा के देखे तो तुरंत स्तंभ कम होता है। शूल जो है वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन से कम होता है। विडंगारिष्ट हमने कुछ पेशेंट में इस्तेमाल करके देखा कि फंगस है, रिंगवर्म के पेशेंट है, वहां पे एक्सटर्नल विडंगारिष्ट इस्तेमाल करके देखा तो विडंगारिष्ट से जो है वो फंगस जल्दी ठीक होता है एक्सटर्नल एप्लीकेशन से। वैसे ही योनि धावन के लिए हम अशोकारिष्ट इस्तेमाल करते हैं। आसवरिष्ट की व्याप्ति जो है वो बहुत बड़ी है। क्यों बड़ी है? आया है द्रव द्रव्य विज्ञानियम अध्याय में। शुरुआत जो है, पहले तो ग्रंथकर्ता ने बोला कि आयुष्य की कामना चाहिए तो आयुष्य कामी अध्याय चाहिए, दिनचर्या चाहिए, फिर दिनचर्या एक जैसी नहीं चाहिए, फिर ऋतुचर्या बोली है। ऋतुचर्या के वसंत ऋतु के चर्या में उन्होंने मध्य आसवारिष्ट लेने के लिए इंडिकेट किया है। चौथा अध्याय आया है रोग उत्पादनीय अध्याय। उसके बाद में द्रव द्रव्य, अगर रोग उत्पन्न होते हैं तो उसके लिए फिर जल के बारे में बताया, फिर दुग्ध के बारे में बताया, दही के बारे में बताया, शहद के बारे में बताया, और फिर जाके वहां पे संधान कल्पना वहां पहले दिखाई देती है। वहां पे भी बोला गया है कि ये एक संधान इसके लिए अच्छा काम करेगा। अभी बहुत बार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ग्रंथ में जैसा लिखा है वैसा हम कैसे बनाएं। मान लो घर में हम खिचड़ी पकाते हैं, खिचड़ी पकाने का एक रेसिपी का बुक होता है, तो हमारी माता जी हर बार कितना द्रव्य इस्तेमाल करेगी वो किताब में से पूरा देख देख के नहीं करते। फिर भी खिचड़ी या बना हुआ व्यंजन जो होता है वो सबसे अच्छा बनता है। ये क्यों बनता है? तो उसके पहले उसका जो सबसे पहला कारण है कि बनाने का हेतु, प्रेम जो है, ये हेतु सबसे बड़ा है। दूसरा जो है, मेरे पास जो साधन है वो साधन से मैं सारा खाना बना रही हूं, तो जो भी बना रही हूं वो सबके अच्छे के लिए बना रही हूं। वो हेतु कर्म वो अच्छा होता है जिसके पीछे हेतु जो होता है वो शुद्ध होता है। तो हम पेशेंट के अच्छे के लिए बनाएंगे। समाज में जो सबसे ज्यादा मिल रहा है उसका कन्वर्शन करने के लिए अगर बनाएंगे तो हेतु आपका शुद्ध होने के कारण आपका जो फल है वो भी शुद्धता की तरफ जाएगा। उसमें हो सकता है पहली बार आप बनाएंगे तो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, लेकिन बार बार वही कर्म करते जाएंगे
तो सिद्धि मिलती है। आप द्रव्य लेते हैं, डालते हैं, बनाते हैं और अच्छा बन जाता है। प्रभु का नाम लेते हैं तो ये भी संस्कार जो है वो सबसे बड़ा संस्कार होता है। ग्रंथ में बहुत सारे कल्प है, बाकी का ये है। ये तो मुझे बहुत अच्छा पसंद आया कि जीवन डॉक्टर ने ये ऐसा गुरुकुल की संकल्पना जो है वो ये रखी और कोई भी आसवारिष्ट बना सकता है। जैसे कोई भी दही लगा सकता है। हाँ, पहले पहले हो सकता है कि प्लास्टिक के बर्तन में लगाए, फिर कांच के बर्तन में लगाए, फिर मिट्टी का घड़ा ले, उसमें परिवर्तन हो सकता है। लेकिन करने की जो भावना है वो भावना बहुत अच्छी होती है और वो भावना अगर अच्छी रहेगी तो हेतु शुद्ध होने के कारण फल भी उसका शुद्ध और अच्छा प्रतीत होगा। समय जो है 5 दिन से सारा सेशन चल रहा है, बोलने के लिए बहुत सारा था, लेकिन मान लो आप अगर चावल पकाना सीख गए एक बार तो आप खिचड़ी भी पका सकते हैं, आप पुलाव भी पका सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग व्यंजन जो है वो युक्ति से आप सीख सकते हैं। ग्रंथ में बोला गया है 15वां अध्याय वो उसमें भी बोला गया है कि नहीं ये सारा हमने तो बाकी का आपको दे दिया शोधन के लिए, लेकिन आप उसके आसव बना सकते हैं, उसके चूर्ण बना सकते हैं, उसकी गोली बना सकते हैं, उसके घृत बना सकते हैं। ये युक्ति के ऊपर सारा डिपेंड है। ये युक्ति अगर अच्छे से आप करते हैं तो बाकी का अच्छे से ये बन पाएगा। अभी मान लो चूर्ण जो काम करता है वो काम क्वाथ करेगा ही ऐसा नहीं है। क्वाथ जो काम करता है वो फांड करेगा ऐसा नहीं है। फांड जो काम करेगा वो आसवरिष्ट करेगा ही ऐसा नहीं है। क्योंकि एक द्रव्य में बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं। मान लो 30-40 इंग्रेडिएंट है, लेकिन उसमें से कुछ इंग्रेडिएंट जो है वो खाली पानी में डालेंगे तो वाटर सोल्यूबल हो जाएंगे। कुछ द्रव्य जो है क्वाथ में सोल्यूबल होते हैं, कुछ द्रव्य जो है वो अल्कोहल में सोल्यूबल होते हैं। तो परिणाम उस तरीके से उस द्रव्य का आता है। इसलिए ग्रंथ में जहां जहां पे लिखा हुआ है कि ये इस व्याधि में आपको इस्तेमाल करना है, उस तरीके से शुरुआत में आप स्टार्ट कीजिए। एक बार आप सिद्ध बन गए तो जो फल मूल कंद आपको मिले वो फल मूल कंद के गुण और आसव के गुण आसव बना रहे हैं तो, या फिर अरिष्ट के गुण अनुक्त भी आप बाकी का ये बना सकते हैं। ये मैंने देखा है। ये प्रवीण दादा के यहाँ पे जो बाकी के द्रव्य मिलते हैं उनको कन्वर्शन जो है, बेर है, बेर का कन्वर्ट कर लिया, बेर सारक होते हैं तो वो मलावष्टम्बे में अच्छा काम करते हैं। तो भद्रासव जो है पेट साफ करने के लिए मृदु अनुलोमक करके अच्छा काम करते हैं। वातानुलोमन जो है, वातानुलोमन क्रिया अच्छे से काम होती है। तो आप अलग अलग द्रव्य से अलग अलग आसव या अरिष्ट जो है वो बना सकते हैं। अभी मार्केट का अगर देखने के लिए जाओ तो होटल में सबको खाना पसंद है, लेकिन हमारे जमदग्नि सर बोलते हैं कि खुद का बनाया हुआ जो है वो सबसे बेहतरीन होता है। स्वयं पाकित जो होता है, खुद बनाए, खुद उस पे पाक की क्रिया करे तो वो खुद के लिए या अपने परिवार के लिए सबसे बेहतरीन है। कितना बनाना चाहिए? पहली बार मैंने बनाया था 5 लीटर, 10 लीटर, 50 लीटर। उसके बाद साने गुरुजी में बनाना था तो हमने करीबन 1000 लीटर का जो है 1000 लीटर का द्राक्षासव बनाया था। अब उसको द्राक्ष जो है द्राक्षासव बनाने के लिए फिर ग्राइंड करने के लिए क्या करे? तो मेरा दोस्त जो है अवश्य युक्ति बहुत बड़ी चीज होती है। अदरक और प्याज पेस्ट करने के लिए जो मशीन आता है वो मशीन से हमने पूरे रात भर काम करके द्राक्षासव का रस, द्राक्ष का रस जो है
वो रात भर निकाल के दूसरे दिन संधान डाला था। तो कर्म करते करते जाएंगे तो अपने आप सिद्धि जो है, कर्म से सिद्धि जो है वो मिलती जाती है। ज्ञान जो है, ज्ञान से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से अगर हम कर्म में वो डालेंगे तो उससे ही सिद्धि मिलती है। बहुत बढ़िया काम जीवन डॉक्टर ने ये किया कि आज के जमाने में एक जगह पे बैठ के हम सारे भारतवर्ष में यूनिवर्स से बात कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और सिखाने की चाहत उनकी सबसे बड़ी है। एकादशी को आते हैं, बाकी का कर्म करते जाएंगे तो आदमी को हर एक बार नया सीखने को मिलता है खुद को, और जो आदमी सीखता है वही अनुभव प्रदान करने के लिए योग्य होता है। ये सारे गुरुकुल की योजना के लिए मेरे तरफ से सबको शुभकामनाएं। मैं भी एक गुरु परंपरा में से ही आया हूं। जिन जिन लोगों से मैंने सीखा हूं, मैंने देखा पहले मनीष जोशी मेरे दोस्त थे, वहां उनके पास देखा, फिर प्रवीण दादा के पास देखा, फिर खड़ीवाले दादा के पास देखा, और करते 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 कुछ इसमें कुछ बदलाव हर बार करते गया। और जो अपने को सहज है, सहज यानी कि हम इजीली कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है एक द्रव्य नहीं मिला तो मैं ये नहीं बनाऊंगा। ग्रंथ में द्रव्य को सब्स्टिट्यूट भी बताए गए हैं, वो सब्स्टिट्यूट भी आसानी से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बार पहले तो ऐसा था कॉलेज के जमाने में, ख्याली पुलाव जो थे ये कैसे बनता होगा, कि ये कैसे होता होगा, लेकिन हर एक इंसान में एक बच्चा छुपा होता है, उसमें एक चाहत होती है कि मैं ये बना सकता हूँ, ये बना के देख सकता हूँ। लेकिन बहुत बार ना डर के कारण आदमी ये कर नहीं पाता। तो ये डर निकालने का काम जीवन डॉक्टर ने बहुत बढ़िया किया। मैं 5 दिन के सेशन में तो नहीं था, लेकिन बहुत बड़ी बातें उन्होंने बताई होंगी। तो फल, फूल, पत्र, पुष्प, ये जो भी आपको मिल जाए उसका द्रव्य गुण अगर आपको समझ में आता है, उस हिसाब से आप उसके आसवारिष्ट बना सकते हैं। आसान कल्पना है, दीर्घकाल टिकने वाली कल्पना है, लेने के लिए सबको आसान है, कैरी करने के लिए आसान है। बात हर जगह पे हम बना नहीं सकते, तो आसवारिष्ट कल्पना जो है वो आसवारिष्ट कल्पना हम दे सकते हैं। इतना बोल के मैं मेरा ये छोटा वक्तव्य जो है, ये वक्तव्य समाप्त करता हूं। एक शांति मंत्र जो है, वो शांति मंत्र बोलते हैं, गुरु और शिष्य ये दोनों में कभी भी मनमुटाव नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए उपनिषद में, तेजोबंधु उपनिषद में एक श्लोक आया है। वो श्लोक हम बोलते हैं, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। किसी को अगर प्रश्न है कुछ तो पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा सर। हमारे गुरुतुल्य वैद्य संदीप सर ने बहुत अच्छी तरह से हमें बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई। कैसा रहता है, जो हम बुक में पढ़ते तो थोड़ी देर के बाद बोर हो जाते, पर ऐसे जो अनुभव के बोर रहते हैं ना, वो अभी लगता है कि अभी खत्म नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यूअसली सुनते ही रहना चाहिए, सुनते ही रहना चाहिए ऐसा लगता है। तो सर को जब हमने बोला था कि सर हम ऐसे सेमिनार रहे, तो सर ने बहुत अच्छी तरह से हमें प्रोत्साहन भी दिया, और सर ने तुरंत बोला कि मैं बोलूंगा। सर का कुछ तो मीटिंग भी थी आज, इसलिए सर ने टाइम को निकाल के भी हमें वो आज का टाइम दिया, इसलिए हम उनके बहुत शुक्रिया हैं कि सर आपने इतना आपका मूल्यवान टाइम निकाल के हमें इतनी अच्छी तरह से बहुत बहुत बड़ी बातें जो इतनी शॉर्ट में, जैसे सर ने बोला कि संधान, यानी संधान नाम में ही संधान है कि जो जुड़ा के रखता है, बराबर। तो ये संधान इसलिए हम सीख रहे कि हमें ये आयुर्वेद से संधान करना है कि बाबा जो हम इस्तेमाल करें वो प्योर इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, उसको यूज करते टाइम हम उसका पूरा सोच कर रहे हैं कि नहीं। इतने अच्छे तरह से सर ने इतने आज इतनी बातें बताई ना
कि वो इतनी शॉर्ट टर्म में इतनी बातें तो हर बार सर को सुनेंगे तो समझ में आएगा कितनी अच्छी अच्छी बातें आयुर्वेद में छुपी हुई है। सर ने ये भी बोला कि संधान का सर ने जो हमारे एकादशी में सर वहां से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है कि सर इतने अच्छे से संधान और आसवर्ष बनाते हैं, तो आसवर्ष हम भी बना सकते हैं। या सर जैसे आप बोल रहे हैं कि यहाँ से ये लोग प्रेरणा ले रहे, तो हमने ही आपसे प्रेरणा ली थी कि आप आसवर्ष बना सकते हो वैद्य, क्योंकि हमने सिर्फ कंपनी का देखा था कि कंपनी वाले ही बनाते हैं, पर हमें मालूम नहीं था कि वैद्य बनाते हैं। तो जो अब आपका बना हुआ देखा था उस टाइम हमें समझ आया अरे वैद्य भी बना सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस देके ये आगे भी तक यहाँ तक बढ़ाया है। तो जो बताया हमने वहां पे भी बहुत सारे पेशेंट को हमने लगाने के लिए सर ने हमें बताया था कि ये लगाओ, तो हमें लगा अरे बाबू आसवर्ष पीते की बात है, वो लगाएंगे कैसे, पर सर बोले आप लगा के देखो, आप देखो उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो हमने वो लगा के देखे, बहुत सारे पेशेंट को शुरू भी समझ में आया, पर जब उसकी पढ़ाई की तो समझ में आएगा। सर ने महाभारत का रेफरेंस हमें वहां दिखाया था कि महाभारत में क्या करते थे, जो लोगों को शुरू होते थे ना तो आसवर्ष का भाप देते थे और दर्द कम करते थे। इतना अच्छा समझ में अरे बाबा जो जब गुरुतुल्य मुख से आती है ना कुछ बातें, तो वो पुराने रेफरेंस की होगी नहीं होगी मालूम नहीं, पर वो सिर्फ यूज करके देखना रहता है। यूज करके देखिए, उसका एक्सपीरियंस कीजिए, तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। इसलिए सर ने जो बात अभी बोली कि ख्याली पुलाव, बहुत अच्छी बात बोली कि ख्याली पुलाव नहीं पकना चाहिए, तो हमें वो प्रैक्टिकली देखना चाहिए और उसको यूज करना चाहिए। तो इतनी क्या बोलते प्रगाढ़ ज्ञान का सर ने आज इतने छोटी स्वरूप में इतना अच्छे से हमें इजी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से सबको आपको बताया, तो मैं सर का धन्यवाद करता हूँ। किसी को क्वेश्चंस होंगे तो सर से आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं माइक अनम्यूट करके। किसी को कुछ डाउट्स है सर? सर सरांनी पारिभद्र आसवाचा उल्लेख केलेला आहे, तर त्याच्या पाठामध्ये संधानार्थ धातकी चूर्णासोबत म्हणजे पथ्य किंवा हिरडा चूर्णाचा उल्लेख आहे, तर ते हिरडा तिथं संधान म्हणून आहे की प्रक्षेप म्हणून आहे, त्याच्याबद्दल भर घालतो। परिभद्र आसवामध्ये काय म्हणतात, हिरडा जो आहे तो प्रक्षेप म्हणून वापरण्यापेक्षा वात म्हणून वापरला म्हणजे तर चांगला फायदा दिसतो। कारण प्रक्षेप द्रव्य जे आहेत ते सुरुवातीला वरती तरंगतात, नंतर खाली जाऊन काय बसतात। गाळ जर जास्त झाला तर संधान कल्पना काय म्हणतात चांगली होत नाही। त्याच्याऐवजी जर काय म्हणतात त्याचा क्वाथ वापरला, करताना जर क्वाथ वापरला किंवा काय म्हणतात पाण्यात भिजवून तसा फांड वापरला तर फायदा चांगला दिसतो। ओके सर। और किसी कुछ डाउट्स? सर द्राक्षासवामध्ये तुम्ही बोलले की आता द्राक्ष मिळतात तर आपण त्याचा आसव करून घ्यायचं आणि ते 4 पट म्हणजे शुष्क जर आपण 1 पट वापरत असेल तर ते 4 पट वापरायचं। तर त्याच्यामध्ये हिरवे ते द्राक्ष वापरणं किंवा काळे द्राक्ष वापरणं ह्या दोन्ही मध्ये कसा फरक पडतो वापरामध्ये? आता आपल्याकडे टाइप्स जे मिळतात, थॉमसन म्हणून एक प्रकार मिळतो गोल दाण्यांचा, दुसरा काय म्हणतात मिळतो सोनाका म्हणून मिळतो। तर याच्यामध्ये सोनाका जो आहे गोस्तनाकार जे काय म्हणतात द्राक्ष आहे ते पण शक्यतोवर एप्रिल एंडला किंवा मे एंडला, एप्रिल या मे एंडिंग में पक्वावस्था बहुत अच्छी आ जाती है, पीले रंग के पड़ जाते हैं द्राक्ष और मणि भी अच्छे से खुलने लगते हैं, छुट्टे होते हैं। उस टाइम पे अगर आप द्राक्ष लेने जाएंगे मार्केट में तो आपको बहुत अच्छा पका हुआ द्राक्ष मिलता है। फल जो है अच्छा पका हुआ रहे तभी उसका अगर कन्वर्ट करते हैं तो फायदा ज्यादा मिलता है। और शक्कर भी जो आसव में हमको डालनी पड़ती है उसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है, क्योंकि उसमें ग्लूकोज लेवल बहुत अच्छा आता है, शुगर उसमें बहुत अच्छी होती है, तो संधान भी अच्छे से होता है। इसीलिए आखिरी के अप्रैल एंड में या मई के स्टार्ट में अगर डालेंगे तो रंग पंचमी के बाद आप कभी भी डाल सकते हैं। तो पक्वावस्था जो है वो द्राक्ष में अच्छी आती है, तो फायदा अच्छा दिखाई देता है और अच्छा आसव तैयार होता है। और काली द्राक्ष जो है, तो काली द्राक्ष अभी होता यूं है, बारिश जब हो जाती है तो मार्केट में बहुत
फल का मार्केट है नासिक में, तो मार्केट में अगर आप जाएंगे तो आपको अलग अलग जातियां मिलती है। तो अलग अलग जातियों में आपको मिलेगा कुछ द्राक्ष जो होते हैं वो खाली फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे जंगली कुछ प्रजातियां होती है, उस टाइम पे वो भी द्राक्ष मार्केट में मिलते हैं। उसका भी जो स्वरूप होता है, एक तो छिलका उसका बहुत कड़ा रहता है, लेकिन रस जो है वो अच्छा रस निकलता है। द्राक्ष पीली वाली द्राक्ष भी इस्तेमाल कर सकते हैं और काली वाली द्राक्ष भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काली में अगर बीज वाली मिले तो बीज वाली, जिसमें बीज है वो शुक्र तक अच्छा काम करती है, तो बीज वाली द्राक्ष जो है वो सबसे बढ़िया है। ये रॉ कुछ प्रजातियां जो होती है, बहुत सारे पेशेंट या फिर कुछ रिश्तेदार या फिर कुछ पहचान वाले लोग होते हैं, उनके यहाँ पे बीज वाले कुछ द्राक्ष उनके यहाँ पे कुछ ये रहते हैं, प्लांट रहते हैं, तो उनके पास से हम बीज वाले इससे लेते हैं। लेकिन दोनों भी इस्तेमाल किए तो कुछ गलत नहीं होगा। पीली द्राक्ष भी इस्तेमाल कर सकते हैं और काली वाली द्राक्ष भी इस्तेमाल करते हैं, और बीज वाली लिए तो वो सबसे बेहतरीन काम करती है। आणि सर शुष्क आणि याच्यामध्ये वापरामध्ये फरक व्याधींमध्ये? शुष्क आणि हे आता शुष्क द्रव्य जे आहेत पाच वापरल्याने अरिष्ट जो होता है वो तीक्ष्ण होता है, इसलिए चरकाचार्य ने बोल दिया कि कफ कृतवान व्याधि जो है, कफ का प्रधान अगर है तो वहां पे अरिष्ट इस्तेमाल करो, जहां पे मृदु ये इस्तेमाल करना है वहां पे आसव इस्तेमाल करो। तो द्राक्षसव जो है, द्राक्षसव का जो मैं पार्ट बनाता हूँ उसमें वो वर्ण अच्छा करने वाला है, वात पित्त को कम करने वाला है, श्वास कास ज्वर जो है वो ज्वर कम करने वाला है। ये द्राक्षसव का एक पार्ट ये इस्तेमाल करता हूँ। और द्राक्षारिष्ट जो है वो द्राक्षारिष्ट क्षय रोग अधिकार में आया है, जहां पे कफ का छेदन भेदन करना हुआ होता है, वहां पे प्रक्षेप में द्रव्य ज्यादा है, तो प्रक्षेप में द्रव्य ज्यादा है, उसकी तीक्ष्णता सबसे ज्यादा है। स्रोतस जब अवरुद्ध होता है उसको खोलने के लिए वो क्षय अधिकार में आया हुआ जो द्राक्षारिष्ट है वो वहां पे इस्तेमाल करता हूँ। और वात पित्त के लिए अगर काम करना है तो द्राक्षासव इस्तेमाल करता हूँ। द्राक्ष को अमृत रस भी बोलते हैं। तो मैंने मेरे जमदग्नि सर के पास मैंने एक बात सर से सीखी कि द्रव्य का जो अच्छा नाम लगे ना आपको, वो नाम आपको रखना चाहिए। जैसे शतावरी को सर ने नारायणी रखा है, उसका पर्याय नाम नारायणी है, तो सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है नारायणी नाम, लक्ष्मी का नाम है। तो उस तरीके से द्राक्ष को अमृत रस बोला गया है। तो मैंने द्राक्षासव का जो नाम है तो वो अमृत रसासव करके मैं मेरे क्लिनिक में लेबलिंग जो है मैंने वो आसव, क्योंकि क्या है बहुत बार लोगों के मन में भी ये रहता है आपके पास का लूं या बाहर का लूं, तो मैं बोलता हूं कि ये मेरे पास का है अमृत रसासव, ये नाम मैंने रखा है, ग्रंथ का पाठ जो है ये है, इसके अधिकार सारे ये है। तो बच्चों को पढ़ाने का फायदा ये होता है कि बार बार जैसे भगवान का नाम लेके या भगवान की स्तुति हम करते हैं, वैसे ही फलश्रुति की बार बार हम जब फलश्रुति बोलते हैं तो हमारे मन में जो द्रव्य के प्रति, औषध के प्रति जो भाव होता है वो भाव बहुत बढ़ जाता है। आपको पता है कि ये ऐसा ही काम करेगा, तो वो उसका कॉन्फिडेंस से हम लोगों को दे पाते हैं और रिजल्ट भी उतने ही अच्छे पेशेंट को दिखाई देते हैं। सर अरिष्टामध्ये जे किण्व असतं त्याच्यामध्ये अल्कोहोल किती प्रतिशत पाहिजे सर? ग्रंथ में तो कितने प्रतिशत अल्कोहल होना चाहिए ये बताया हुआ नहीं है, पहली बात। लेकिन वो 10%
के ऊपर जाता ही नहीं है। आज तक मेरे पास जो बना है, ये मेरा खुद का जितना अनुभव है मैं उतना बताता हूँ, 8-9% से ज्यादा किसी में होता नहीं है। अभी पिंडासव बना लिया, पिंडासव का 6 है, बाकी का अमृत रसावसव का है वो 4.5-5 तक ही जाता है। तो अलग अलग आसवरिष्ठ के जो ये होता है अल्कोहल परसेंटेज, वो हर एक बैच के ऊपर मैं लिख के रखता हूँ कि इसका परसेंटेज इतना है, इसमें पानी इतना मिला, तीक्ष्णता इसकी इतनी है, ये समझने के लिए अल्कोहल परसेंटेज रखिए। हर बार हम खिचड़ी बनाते हैं, अलग अलग स्वरूप की होती है, लेकिन उसमें घी कितना डाला है, बाकी का ये कितना डाला है, तो ये गरिष्ठ कितनी है ये आपको पता रहेगा, तब मात्रा हम उस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं पेशेंट को लेने के लिए। बाकी अल्कोहल का इतना परसेंटेज ही होना चाहिए, ये बैच में इतना ही होना चाहिए, ये मैंने आज तक तो ये किया नहीं है। ठीक है सर, धन्यवाद सर। आप सबको ये ध्यान में रखना है कि जब आप कोई भी आश्वरिष्ठ मार्केट में प्रेजेंट कर रहे हो और ये मार्केट में लेबलिंग कर रहे हैं, तो आपको तब आपको अप्रूव देना पड़ता है, इसलिए उसका टेस्टिंग बोला गया है। पर जब आप प्रैक्टिस में इस्तेमाल करें तो आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारे आयुर्वेद के हिसाब से जो उसके परीक्षण बोले वो ही ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके उसको यूज करना है, क्योंकि अलग अलग आश्वरिष्ठ में उसकी मॉलिक्यूल की डेंसिटी अलग अलग रहती है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग से बदलती है और उसका अल्कोहल परसेंटेज भी बदलता है। हाँ मैं सर बोलते हैं तुम्हें। और किसी को कुछ डाउट्स है? हॅलो, हाँ बोलो सर। हा मला हे विचारायचं आहे, आपण हे असा वरिष्ठ वगैरे आपण संधान लावले, आता बनवतोय आपण, आणि आपण आता तुम्ही जसं सांगितलं की बा साधारण 1 ते 1.5 महिन्यानंतर हे असा वरिष्ठ तयार होतात, त्याचा कालावधी सांगितले की आता हा उन्हाळा वगैरे जे आहे तो जास्त फेवरेबल आहे, तर आपण हा लॉट लावला, लॉट लावल्यानंतर असं पण आता ह्या वेबिनार मध्ये ऐकलं की बा ते असं वरिष्ठ त्यानंतर एक कमीत कमी 6 महिन्यानंतर वगैरे ते वापरले पाहिजे, बरोबर आहे? प्रॅक्टिकली आता हे म्हणजे थोडंसं अवघड आहे. आता आम्ही प्रॅक्टिस मध्ये आहे, तर असं करत असताना आपण तो लॉट लावून 6 महिन्यानंतर तो वेट करणं. दुसरी गोष्ट पुढची अडचण काय येईल की तो सीझन आता दुसरा लॉट लावायचा तो ऐन पावसाळ्यात येईल, जो की अनफेवरेबल कंडिशन आहे आणि अवेलेबिलिटी तर नाहीये, प्रॅक्टिस मध्ये आपल्याला ते वापरायचंय. अशा वेळी फक्त प्रश्न असा आहे की आता तुमचं प्रॅक्टिकल अनुभव काय आहे याच्यामध्ये, किंवा तुम्ही लावला आणि ते तयार झालं, संधान पूर्ण झालं साधारण 1.5 महिन्यामध्ये, लगेच तुम्ही ते वापरात घेता का सेकंड लॉट त्याच्यानंतरच्या ह्याच्यामध्ये तुम्ही लावून ठेवता आणि नंतर तो वापरता, की ज्याच्याकडून ती सायकल पूर्ण होईल 3-3 महिन्याच्या? म्हणजे मला असं म्हणायचंय की हा लॉट आता लावलाय, तो पूर्ण होऊन तुमच्या जून-जुलै मध्ये तयार झालाय, पण त्याच वेळा तुम्हाला तो सेकंड लॉट लावावा लागेल ना, की कारण तो पुढे तुम्हाला अवेलेबल करून घ्यायचा आहे. तर ह्याचं सोल्युशन काय, म्हणजे ह्याच्यावर काय करता येईल? आणि दुसरी गोष्ट ह्याच्यामध्ये अजून एक अडचण येऊ शकते का, समजा आता आम्ही नवीन बनवणारे आहोत, आम्हाला याच्यात अडचणी येणार आहेत, समजा ते असं वरिष्ठ ते मी लावलं, आम्ही बिघडलं, बरोबर आहे, मग अशा वेळी सेकंड लॉट तो तयारच नाही झाला अवेलेबल, अशा वेळी याच्यावर काय सोल्युशन आहे की ते तयार झाले की लगेच वापरावं, किंवा आणखी काय त्याच्यावर करता येईल, यावर थोडस सांगा, मार्गदर्शन करा. याला गंमत अशी आहे की संधान प्रक्रिया जी आहे ती 3 महिन्यामध्ये ना, पहिल्या 21 दिवसांनी तयार झालं की गाळून घेतलं की फर्मेंटेशन प्रोसेस जी आहे ती साधारण काय म्हणतात, काही याच्यामध्ये ग्रंथामध्ये लिहिलंय की 21 दिवस ठेवा, बाकीचं हे करा, पण साधारण 1 महिन्यानंतर असं वरिष्ठ काय म्हणतात गाळून ठेवलं, म्हणजे चांगले जर काय म्हणतात त्यावेळेस टेम्परेचर व्यवस्थित असेल, याला युक्ती पण काय म्हणतात आहे, हिवाळ्यात लावायचं असेल तर बाहेरून तुम्ही काय म्हणतात टेम्परेचर कमी, आपण हिवाळ्यात स्वेटर घालतो कारण आतलं टेम्परेचर तुम्हाला मेंटेन करायचं आहे, तसं गोणपाट जे आहेत ते काय म्हणतात त्या भांड्याला जर लावून ठेवले किंवा शेणाने काय म्हणतात लिंपून ठेवलं, तर टेम्परेचर जे मेंटेन करणं हा उद्देश आहे, हा उद्देश काय म्हणतात त्या ठिकाणी सफल होतो. म्हणजे बाहेरून जर आपण काय म्हणतात शेणाने शेण आणि मातीने काय म्हणतात त्याला लिंपून घेतलं, पूर्वी आपण या सगळ्या गोष्टी करून बघितल्यात की नाही बाबा, आता जर ऋतू काय म्हणतात
शक्यतोवर ढगाळ वातावरण असताना काय म्हणतात तयार करू नये. करायचं असेल तर कमीत कमी 6 महिने काय म्हणतात म्हणजे आता तयार केलेलं शरदापर्यंत टिकलं पाहिजे, शरदात केलेलं तुम्हाला उन्हाळ्यापर्यंत टिकलं पाहिजे. एवढ्या कमीत कमी बॅचेस मध्ये लावलेलं सगळ्यात काय म्हणतात चांगलं फायदेशीर ठरतं. आता दुसरी गोष्ट आहे की काय म्हणतात कधी कधी या कल्पना काय म्हणतात जुन्या वापरायच्या की नवीन वापरायच्या. तर मध्याला जो नियम लागू आहे तोच नियम इथं पण लागू आहे. म्हणजे मध्य जे आहे नवीन मध्य जे सांगितलेले आहे ते गुरु सांगितलंय. तर गुरु सगळ्यात डोक्यामध्ये येतं. गुरु म्हणजे काहीतरी खराब गोष्ट असते. गुरु बृहण या नाम श्रेष्ठ. गुरु जो आहे ना तो बृहणच करतो. तर नवीन असं वरिष्ठ जे आहे हे बृहण करायला काय म्हणतात त्यातल्या त्यात काय म्हणतात चांगलं काम करतं. हा असं वरिष्ठ भरपूर जुनं झालं तर त्याच्यामध्ये तीक्ष्णता वाढते. ते लेखन छेदन भेदन असे जे गुण आहेत ते काय म्हणतात करायला काम करतं. मग याला युक्ती कशी आहे तर आसव जे आहेत ते काय म्हणतात दर 5-6 महिन्याने आसव वरिष्ठ बनवायचेच, आसव बनवायचे. आणि अरिष्ट जे आहे ना हे लॉंग टर्म करता काय म्हणतात बनवून टाकायचे. म्हणजे जेवढे जुनं तुमच्याकडे अरिष्ट झालं तेवढी त्याची मात्रा जी आहे ती मात्रा तुम्हाला औषधाला कमी वापरायला लागणार. आणि नवीन जे काय म्हणतात आसव आहे ते तर्पण डॉक्टरांनी सांगितल्याप्रमाणे तर्पण गुण त्याच्यामध्ये चांगला असतो. गुरु आहे बृहण आहे. एक शब्द येतो तिथं की त्रिदोषकर आहे. मग लगेच सगळे वैद्य घाबरून जातात. अरे त्रिदोषकर आहे तर मग हे खराब आहे का. तर दोषांचा क्षय होणं हा पण काय म्हणतात बलक्षय असताना दोषाचा क्षय होतो. तिथं बृहण आणि ताजी कल्पना काय म्हणतात वापरली गेली पाहिजे. आता याच्यामध्ये एक्सटर्नल ऍप्लिकेशन करता काही तेल आलेली आहेत ज्याच्यामध्ये काही ठिकाणी सुरा किंवा अरिष्ट आहे. तर मग आता पहिल्यांदा मी विचार केला की काय म्हणतात या तेलामध्ये शिजवण्यासाठी जर काय म्हणतात असं वापरायचंय तर मग आता कसं करायचं. असं वापरायचंय करायचंय शोषा करता आलेलं एक योग होता. त्या तेलामध्ये काय म्हणतात ते सुरा आलेली होती. सुरा किंवा काय म्हणतात अरिष्ट. मग आता करायचं काय. नवीन असणारं काय म्हणतात जे आसव आहे ते बृहण करणारं दोषांना काय म्हणतात वाढवणार. दोषांचं जिथं क्षय झालेला आहे तिथं दोषवर्धन करणारच द्रव्य पाहिजे. म्हणजे नवीन जे आसव आहे ते बृहण करणारं आहे. त्यामुळे काय म्हणतात नवीन आसव वापरावं. पण आसव साधारण किती दिवसांनी वापरावं. 3 महिन्यानंतर तुम्ही काय म्हणतात चांगलं संधान झालेलं आहे त्याच्यामध्ये योग्य रस निर्माण झालेला आहे. वर्ण त्याचा काय म्हणतात चांगला झालेला आहे. आता सगळ्यांना कसं आहे ना प्रेझेंटेबल असणं फार चांगली गोष्ट असते की नाही. तर एक युक्ती तुम्हाला सांगतो. तर जर तुम्हाला आसवरिष्ठ एकदम क्लिअर आणि ट्रान्सपरंट जर पाहिजे असेल तर संधान प्रक्रिया एकदा काय म्हणतात तुमची झाली. एकदा पहिल्यांदा तुमचं काय म्हणतात आसव किंवा अरिष्ट गाळून ठेवलं गेलं त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये जर निवळीची बिया जर टाकून ठेवलं. निवळीच्या बियाचं काम काय तर निवळीचे बी जे आहे ती सगळे मॉलिक्युल जे आहेत ते खाली सेटल करून देते. गाळ जो आहे तो खाली चांगला बसवते. त्यामुळे आसव वरिष्ठांना क्लिअरिटी काय म्हणतात चांगली येते. दाखवायचं म्हणून मी काय म्हणतात एक द्राक्षासव दाखवतो आणि एक दुसरं धात्रासव दाखवतो. म्हणजे पेशंटला घ्यायला जर ट्रान्सपरंट असेल तर क्लिअर असेल तर ते काय म्हणतात चांगलं वाटतं. कोणती गोष्ट क्लिअर असली की आपल्याला ते बघायलाही चांगलं वाटतं. आणि हे पण ते असं काय म्हणतात खालचे मॉलिक्युल जे आहेत ते काय म्हणतात सेटल होण्याकरता त्याच्यामध्ये निवळी बीज जर टाकली तर एक 8-10 दिवसानंतर ते निवळी बीज त्याचं खाली बसलेला गाळ काढून घ्यायचं. वरवरचं आसव किंवा अरिष्ट वेगळं करून टाकायचं. तर त्याच्यामध्ये क्लिअरिटी जी आहे आसव अरिष्टांमध्ये चांगली येते. माझा प्रश्न आहे ऍक्च्युली सर प्रश्न आहे की आता असा वरिष्ठ आपण संधान पूर्ण झाल्यावर ते वापरायचं का लगेच का ठेवून द्यायचं 3 महिन्यात मिनिमम 6 महिन्यानंतरच ते वापरायचं. ग्रंथामध्ये काय म्हणतात त्याला 3 महिने काही वरिष्ठांना आलेले आहेत. तर 3 महिन्यानंतर वापरण्याकरता काय म्हणतात तयार जर चांगलं झालं असेल. कारण बऱ्याच वेळेस असं होतं संधान केलं म्हणजे आम्ही सरांकडे पण बघितलं संधान जर व्यवस्थित नसेल झालेलं पूर्ण संधान नसेल झालेलं आणि बाटल्या जर काय म्हणतात पॅक केल्या गेल्या नंतर त्याची गुचं जी आहेत ती उडतात. म्हणजे फर्मेंटेशन प्रोसेस इनकम्प्लीट असते.
इनकम्प्लीट प्रोसेसमुळे त्या काय म्हणतात पुन्हा फर्मेंटेशन तिथं चालू होतं, गॅसेस जनरेशन होतं आणि मग बाटल्यांची झाकणं आपोआप उडतात. मग अशा कंडिशन मध्ये जर आपल्याला कॉन्फिडन्स नसेल की संधान प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाहीये, तर आपण काय म्हणतात 6 महिने थांबून नंतर वापरलं गेलं. युक्ती हीच आहे, असं 6 महिन्यांनी दर 6 महिन्यांनी बनवायचं आणि ते वापरायचं. पण त्यातल्या त्यात 3 महिन्यानंतर तुम्हाला काय म्हणतात वापरायची परमिशन तर काय म्हणतात आहे. तुम्ही काय म्हणतात चांगल्या क्वालिटीचं एकदा तुम्ही सिद्ध झालं, चांगलं बनवता यायला लागलं, 3 महिन्यानंतर तुम्ही वापरू शकता. आणि अरिष्ट जेवढं तुम्ही जुनं कराल तेवढं फायदेशीर. त्यामुळे अरिष्ट हे जास्त क्वांटिटी मध्ये काय म्हणतात तयार केलं पाहिजे. असं कमी क्वांटिटी मध्ये दरवर्षी नवीन नवीन बनवत राहिलं पाहिजे. ओके. खूब छान. महेश सर, ये भी ये ध्यान में रखना है हमें कि जो आप आश्वर्य बना रहे हैं उसकी मात्रा क्या है और कितने दिन उसको संधान में लगता है. जब कम मात्रा में, जैसे आप 1 लीटर का भी पंचकोला 100 बना रहे हैं ना, तो उसको कम टाइम लगेगा और कम टाइम में आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं. पर उस जब आपकी मात्रा बढ़ेगी 20 लीटर के आगे, 50 लीटर के आगे बढ़ेगी ना, तो उसको संधान के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसको मॉलिक्यूल को डिवाइड होने में और उसको संधान बस लगने में तो टाइम लगता है. पर बेसिकली जब आप 50 लीटर 50 लीटर के आगे जब आप संधान लगाते हैं ना, तो उस टाइम आपको ये ध्यान में रखना है कि संधान प्रक्रिया जो है वो ज्यादा दिन चलती है, 1 महीने तक वो चलती रहती है सर. उसके हिसाब से आपने इस्तेमाल किया तो कुछ दिक्कत नाही आहे. पुढचा एक प्रश्न असा आहे, तुम्ही एक सांगितले की असं वरिष्ठचं जे खाली सेटल होऊन जातं ते प्रक्षेपद्रव्य स्वरूपात, त्याचा किण्व म्हणून तुम्ही वापर करू शकता. म्हणजे नंतर ऍडिशनल तुम्हाला मग धायटी वगैरे जे आपण वापरतोय ते टाकायची आवश्यकता तिथं पडत नाही का? त्याच्यात पण टाकू शकतो आपण जेव्हा टाकावं लागेल? नाही, कमी मात्रेत तुम्ही टाकलं तर चांगलं राहील. कारण की तुमचं ऍडिशनल टाकू शकतो आपण. हा, जे किण्व तुम्ही तयार केलंय ते किती व्यवस्थित आहे काय हे आपल्याला म्हणजे माहित नसेल, तर मग शक्यतो तुम्ही हे टाकलेलं कधी पण बेटर राहील का, जे तुमचं संधान खराब नाही होणार म्हणजे काहीच. बर, मग हे किण्व किती दिवसासाठी म्हणजे किती ह्याच्यासाठी सुरक्षित राहू शकतं, वापरू शकता? म्हणजे किती वर्षापर्यंत राहू शकतं ते? हा, माझ्या अनुभवानुसार 3 महिन्यापर्यंत तुम्ही वापरू शकता. तसं आहे 3 वर्षापर्यंत. सॉरी, हा, 3 वर्षापर्यंत ते वापरू शकतो. हो. ओके. आणि हे वेगवेगळ्या, आता जसं मागे एक प्रश्न आला होता किंवा वेगवेगळ्या असं वरिष्ठ बनवतात, त्याच्यासाठी हे कॉमन किण्व चालू शकतं का? नाही, वेगवेगळं वापरायचं शक्यतो. कारण की त्या आपण जे किण्व काढतोय त्या द्रव्यातले प्रक्षेप असतील ना. अच्छा, म्हणजे जर तुम्ही अभयारिष्ट बनवलं आणि त्याच किण्व काढून ठेवलं, ते अभयारिष्टसाठीच वापरायचं. बरोबर. म्हणजे ज्या असं वरिष्ठसाठी जे किण्व तयार होते त्याच्यासाठी तिथेच वापरायचं. बस तेवढंच. ओके, चालेल, ठीक आहे. और किसी का डाउट्स है? सर ने अभी क्वेश्चन पूछा था. हाँ, बोलिए मैम. सर, अभी जो सर ने क्वेश्चन पूछा सर, जैसे जो किण्व के लिए उन्होंने पूछा कि हर एक जो भी हम योग बनाएंगे उसका अलग रहेगा, तो इसको मतलब इसको हम मतलब किस तरीके से रख सकते हैं? मतलब जो पात्र होगा उसी में मतलब वही होगा ना, कि उसका कुछ सेपरेटली उसको रखने का कोई प्रोसीजर है? किण्व को ना? जी सर. हाँ, किण्व को आपको सुखा के रखना है, पैक करके. ओके सर, उसका पात्र वगैरह कैसे रहेगा? पात्र नहीं, आपके जो कंटेनर जो अच्छे रहेंगे उस जिससे वो खराब नहीं होगा, वो देख के आपको उसको प्रिजर्व करना है. ओके सर. अभी बहुत सारे लोग आप सब माहिर हुए अभी आश्वर्य बनाने में और समझने में. सर ने भी बहुत मौलिक हमें ज्ञान दिया आज आश्वर्य बनाने का और उसका सोचने का, क्योंकि इसमें यही रहता है कि अनुभविक सोच बहुत इंपॉर्टेंट रहती है जब आप कोई बनाते रहते हैं. जैसे
हम भी चाय, जैसे सर ने बोला बुक में से पढ़ के हम खिचड़ी बना रहे, पर जब आपकी माँ या किसी का अनुभव रहता है, वो भी इसके बाद ये डालो, ये करो, ये देखिए, ये अनुभवी ज्ञान ही हमें अच्छे से वो खिचड़ी बना सकता है, या कोई भी संधान या कोई भी कल्प बना सकता है, क्योंकि कल्प में ये प्रैक्टिकली वाली बात है, तो इसमें प्रैक्टिकली नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसकी वजह से हमने ये अभी संधान की कार्यशाला देखी। कार्यशाला में 4-5 दिन हमने पूरा ये पढ़ा, सुना और थ्योरेटिकल पार्ट भी देखा, हिस्ट्री भी देखी, उसका बनाते टाइम क्या क्या दिक्कतें आती है, हर एक आसवारिष्ठ का अलग अलग क्या क्या सोच रहती है, ये सारी बातें हमने देखी। बहुत सारी बात हमने कवर की, जितना पॉसिबल हो जाए और जितना हमें समझ में आया उतना, जितना हमने एक्सपीरियंस किया उतना आपको से शेयर किया। और सर का भी आज हमें इतना बड़ा मार्गदर्शन मिला और इतना टाइम सर ने हमारे लिए दिया, तो मैं सर का धन्यवाद करता हूँ। और हम अभी क्या करेंगे, सेशन का एंड पसायदान से करेंगे। पसायदान आता विश्वात्मदेवे द्यावे पसायदान जे खराची ग्रंथांडो दया सत्कर्मी वाढो भूता परस्परे जडो मैल जीवाचे दुरितांचे मिरजावो विश्वस्वधर्म सूर्ये पाहो जो देवांशील तो हो प्राणी जात वर्षत सकल मंगळी ईश्वर निष्ठाची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी भेट तू भूता कला कल्पतरूचे आरव चेतनाची से गाव बोलते जे अरब पियुषांचे चंद्रमे जे अलांछन मार्तंड जे आहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होनी अजी जो आदि अखंड आणि ग्रंथोपजीते विशेषी दृष्टा दृष्ट विजयी हुआ ये म्हणे पराहो हा येणे बरे सुखिया 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 थैंक यू सो मच सर, आपने आपका अनमोल मार्गदर्शन हम सभी को किया और आप सभी वैद्य को आशा है कि आप इससे आगे से सवरिष्ठ बनाएंगे और आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो हमको सभी को शेयर करेंगे। वो जो ग्रुप हमने बनाया है वो आगे से वही रहेगा। आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप डालते जाइए और आपके डाउट्स सब क्लियर करेंगे। थैंक यू।